ध्रुव जी के वंश में अंग होते हैं। बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इन्हीं का एक बार कहते इन्हीं का पुत्र हुआ बैन, बड़ा अत्याचारी था, अपने आप को ही भगवान कहलवाता था, ऋषियों का अपमान करता था। एक बार ऋषियों के क्रोध से ये मारा गया, तो फिर अब राजा से हीन प्रजा हो गई तो अत्याचार बढ़ गए। तब बैन के शरीर को मथा गया, तो कहते हैं उससे पहले उसके दुर्गुण निकले थे, उसी से कलयुग बना। और फिर जब दोबारा सात्विक स्थिति से उसको मथा गया, तो उसी के अंदर से भगवान का अवतार प्रकट हुआ, जिनको हम पृथु महाराज कहते हैं। उन्हीं पृथु महाराज के कारण इस भूमि को नाम मिला पृथ्वी। आपको पता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की शुरुआत किसने की थी? कृषि कार्य की शुरुआत किसने की थी? आपको इतिहासों के बारे में पता है तो बताएं। पृथु जी महाराज ने। किसने? पृथु महाराज ने। जिन घरों में आप रहते हैं ना, ये घर की कला किसने दी थी? पृथु जी महाराज ने। कि घर में स्नान घर कहाँ होना चाहिए, आपका शौचालय कहाँ होना चाहिए, अतिथि गृह कहाँ होना चाहिए, भंडार गृह कहाँ होना चाहिए, ये सब विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण किया गया था। उस समय शास्त्र थे ये, जो पृथु महाराज की देन है। कृषि कार्य का अत्यधिक ज्यादा श्रेय पृथु महाराज को जाता है। उन्होंने ही दोबारा से पृथ्वी को विधिवत आधुनिक रूप से बसाया, इसलिए इस भूमि का नाम उन्हीं के नाम से पृथ्वी पड़ा। तो यहाँ पृथु महाराज के वंश आगे बढ़ा। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा आती है। इन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में 3 पुत्र होते हैं, उत्तम, तामस, रेवत। इन्हीं के वंश में आगे चलकर नाभि नाम के राजा होते हैं। इन्हीं नाभि नाम के राजा के यहाँ भगवान ऋषभ का जन्म होता है। ये जो भगवान ऋषभ हैं, ये जैन धर्म के प्रवर्तक हैं और हमारे हिंदू धर्म के 24 अवतार में से 8वें अवतार माने जाते हैं। और जैन धर्म में ये पहले अवतारी यानी पहले तीर्थंकर हैं। वहाँ ये आदिनाथ के नाम से, आदि नारायण के नाम से इनको बोला जाता है। इन्हीं ऋषभ भगवान के यहाँ, क्योंकि इन्होंने आत्मा कल्याण का मार्ग समझाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे, तो इन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। कहते हैं 100 पुत्र इनके यहाँ पर हुए। इंद्र की बेटी जयंती के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। 99 पुत्र तपश्चर्या के लिए निकल गए। एक पुत्र थे सबसे बड़े, जिनका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पर इस पूरी भूमि का नाम भारत पड़ा। इससे पूर्व भारत का नाम क्या था? क्या था नाम? कुछ पता है? भारत से पहले क्या था? आर्यावर्त कहा करते थे इसको। आर्यों की नगरी है ये, आर्यों का देश है, ऐसा कहा जाता, आर्यावर्त। फिर आया भारत। अब क्या बन गया वो? इंडिया। क्या बन गया? वो कहते हैं ना सबसे अच्छे इंडिया वाले। विदेशी आए और भारत को इंडिया बना गए। हमारा सबके मुंह पे कौन कहाँ से, आपका क्या नेशनलिटी है, तो बोलते हैं कि हम इंडियन हैं। कोई ये नहीं कहता हम भारतवासी हैं। देखिए, भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं था, ये तो लोगों ने नए नए नाम दे दिए हैं। आपका कोई नाम हिंदू नहीं था, आप सनातन वैदिक परंपरा में रहने वाले सनातनी लोग हैं। ये तो आपको दिया गया है कि विदेशों से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के तटस्थ इलाकों पे बसने वाले लोग हिंदू हैं, तो वो नाम दे दिया। जहाँ हिंदी बोली जाए, जहाँ हिंद महासागर हो, तो वहाँ हिंदू सभ्यता नाम पड़ा। बल्कि ये नाम जो है ये दूसरे पाश्चात्य लोगों का दिया हुआ है। हमारा तो आर्यवर्त था, हमारा तो भारत था महाराज, जो अब इंडिया बनकर घूम रहे हैं, जब इंडिया पड़ गया। अब हर चीज़ में मेड इन इंडिया ये आपको मिलेगा। आपको तो गर्व से कहना चाहिए हम भारतवासी हैं।
वो बड़ा सुंदर प्यारा सा एक गाना है। और मेरे हृदय को बड़ा छूता है। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। जहाँ पग पग पर आपको तरह तरह के धर्म प्राप्त होंगे, हजारों लोग दान कर रहे होंगे, प्याऊ खुल रही होगी, धर्मशालाएं बनी होंगी, जहां अतिथियों को भगवान की तरह मान करके उन्हें भोजन कराया जाता है, जहां साधु संतों को भगवान के रूप में माना जाता है, जहां हर स्त्री पुरुष सीता राम के रूप में देखे जाते हैं, जहां बड़े बुजुर्ग माता पिता ही नहीं बल्कि भगवान स्वरूप उनकी सेवा की जाती है। ऐसी संस्कृति वाला है ये देश जो कहीं नहीं मिलेगी। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ जब देश की बात आती है तो इस देश की संस्कृति है, फिर यहाँ धर्म मजहब जाति पाति ये कुछ नहीं देखा जाता। जब देश की रक्षा की बात आती है, देश के स्वाभिमान की बात आती है, तो लोग अपने जाति पंथ धर्म आदि भूलकर जी जान के लिए लग जाते हैं। उस देश के वासी हैं हम, जहाँ अलग अलग धर्म अवश्य हैं, लेकिन अपने देश के प्रति समर्पित हैं। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। और इस भजन की लाइन को चलते ही रहने देना है अपने जीवन में, आगे तक की पीढ़ी जाने। अब ऐसा नहीं कि हमारे जो रात दिन के जो माहौल हो रहे हैं ना, उससे ये ऐसा ना हो जाए कि वो भारत देश था मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा धर्म का लगता था डेरा। वो इतिहास मत बना दीजिएगा। इस भारत की जो संस्कृति है वो वर्तमान तक और भविष्य में भी वर्तमान ही बनकर रहे, ऐसा आप सभी प्रयास करिएगा कि हम अपनी पीढ़ी को इसी संस्कृति को देकर जाएं और वो अपनी पीढ़ी को देकर जाएं, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमें ये सौंपा है। वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। वैसे तो हम रात दिन भगवान की खूब भक्ति करते ना, कभी कभी देश की भी भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर नहीं, इस देश में आप रहते हैं, कहते ना इस प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। ये जरूरी नहीं हमने तो बना लिए बस 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन याद करो। हमारी थिंकिंग क्या बन गई है? नहीं, कथाओं में नहीं होना चाहिए ये राष्ट्रवाद की बातें, और कहीं नहीं होनी चाहिए। बस 26 जनवरी वाले दिन और 15 अगस्त वाले दिन टोपी पहन कर जाना और तिरंगा हाथ में ले लेना और बस एक सलामी कर आना और आपका कर्तव्य पूरा। शर्म आनी चाहिए। हमारे तो अनवरत जीवन में राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, तब आप भारत देश के वासी हैं ना, फिर तो आप नकली हैं, फिर तो आप नकली। अगर ऐसी केवल 2 ही दिन आपको याद रहे पूरे साल भर में, तो क्या देश के लिए आपका कर्तव्य होना चाहिए कि देश के प्रति क्या सम्मान, इससे सद्भावना, इससे राष्ट्र के प्रति प्रेम। आज बालकों के अंदर ये सब चीज़ें होंगी, नहीं तो ये कायर बन जाएंगे, भीरू बन जाएंगे। जब देश को कभी आप आवश्यकता पड़ेगी तो ये सब छुप जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी इनके अंदर संस्कृति डाल रहे हैं। इन्हें कम से कम बड़े बड़े वीर पुरुषों की गाथा सुनाया करें, वीर शिवाजी की सुनाया करें, महाराणा प्रताप की सुनाया करें। स्वाभिमान के लिए उन्होंने क्या किया, गुलाम नहीं बने वो। उन्होंने कहा हम स्वाधीनता में रहने वाले हैं। भगत सिंह को याद कराएं,
रानी लक्ष्मीबाई को याद कराएं। भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, वो तो करना आवश्यक है, लेकिन आपके कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति, वो भी आप पूरा करें। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेकर घूमते हैं ना, मुझे कभी कभी वो लगता है कि जब 15 अगस्त होते हैं तो वही तिरंगे फिर जब वहाँ से कार्यक्रम खत्म होता है स्कूल में तो वो पैरों तले उड़ रहे होते हैं। ये आपका कर्तव्य है। जिस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें झोंक दी, फांसी तक स्वीकार की, लेकिन उस तिरंगे की शान को ऊपर रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने जान तक को छोड़ दिया। आज उनकी मौत के ऊपर हमारा भारत आजाद है, लेकिन हम ऐसे तिरंगे को अपमान करेंगे तो मानो हमने उन वीर महापुरुषों का अपमान किया है जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन तो झोंक दिया स्वप्निम भारत देखने के लिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने उन्हीं के जो मरे हुए थे उन्हीं पर उनकी आज़ादी पा कर के, उनके द्वारा दी गई आज़ादी पा कर के, और आज उनका मजाक बना रहे। इसलिए कभी भी हमारा झंडा नीचे नहीं रहना चाहिए, उसका सम्मान करें, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब मैं छोटी थी और हमारे जब स्कूल का टाइम चलता था तो वो जो राष्ट्रगान चलता था ना, मैं आपको बता नहीं सकती थी। वो राष्ट्रगान मेरे लिए कोई, जब भी सामने खड़े अगर राष्ट्रगान सामने चल रहा है तो रोम रोम खड़ा हो जाता था। और हमारे जो अध्यापक हुआ करते थे वो बड़ा सुंदर सुंदर हर एक सैटरडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन कोई महापुरुष की गाथा अवश्य सुनाते थे। और फिर जब छुट्टी होती थी, स्कूल से जाना होता था, तो फिर वंदे मातरम का जो सुंदर सा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया हुआ जो राष्ट्रीय गीत था वो सुनाया जाता था। तो ये सब आज भी स्कूल्स में होना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम जागे। और मैं तो कभी, मुझे ऐसे तो मैं कथा में नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी मेरी उमंग लग जाती तो फिर तो सबको गवाना चाहिए, सबको गाना चाहिए। तो यहाँ भरत जी महाराज के कारण इस भूमि का नाम, पृथ्वी का नाम भारत पड़ा। लेकिन इन भरत जी महाराज का एक छत्र राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट थे। ऐसे मत सोचना कि कोई छोटे मोटे राजा होंगे, पूरा जहाँ तक पृथ्वी थी वहाँ तक राज्य था उनका। इनके 4 बेटे थे। ये जैसे ही 25 वर्ष की आयु में पहुँचे इनको वैराग्य हो गया। अपने पिता की वाणी, जो ज्ञान उन्होंने बचपन में सुना था, उसको याद करके इनके जीवन में ऐसा वैराग्य आया कि इन्होंने अपने पत्नी बच्चों को वहीं छोड़ा, बच्चों को ही राजा बना करके, और ये वन में निकल आए। बड़े आनंद के साथ भगवान का भजन करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान श्रद्धा जागे तो एकदम से भजन में मत बढ़ जाइए। भजन के साथ साथ एक और चीज बहुत आवश्यक है जो करनी चाहिए, नहीं तो आप भटक जाएंगे भगवत भक्ति में, और वो है सत्संग। इसलिए आचार्यों ने आज्ञा दे रखी, आदो श्रद्धा तत् साधु संगति तत् भजनत क्रिया। श्रद्धा जागे तो भजन के साथ सत्संग करना चाहिए। और भरत जी ने सत्संग ही नहीं किया, भजन तो करने बढ़ गए। हुआ क्या? एक ही चीज होती है कि आपको तुरंत भटका देगी, जहां पर आप चढ़े थे ना उतनी जल्दी नीचाई पे उतार देगी। तो ये तपश्चर्या कर रहे थे, उसी समय एक हिरन जो था, एक हिरनी पानी पी रही थी, पीछे से शेर ने आके गर्जना की और वो तुरंत नदी में गिर पड़ी। गर्भवती थी तो उसका गर्भ का शिशु निकल करके बहने लगा। वो हिरनी तो मर गई, लेकिन गर्भ का छोटा सा शिशु बहता हुआ जा रहा था। यहाँ भरत जी ने देखा तो ये उठ खड़े हुए बचाने के लिए। मानो भगवान ने आदेश दिया, तुम्हारे सहारे है, से बचा लो। दौड़े भरत जी, बचा कर लेकर आए। अब करना क्या था भरत जी को? उसको बचाकर छोड़ देना था, पर नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं महाराज। उन्होंने पाल लिया। सोचा ये नन्हा सा शिशु कहाँ जाएगा। अब इनको इतना भी विवेक नहीं रहा कि इन्होंने अपने बालकों को छोड़ा है, पत्नी को छोड़ा है, जिनके ऊपर कोई सहारा ही नहीं था।
उनका भी तो पालन पोषण ईश्वर कर रहे हैं। अब जिन्होंने मुझे इसकी रक्षा के लिए यहाँ खड़ा कर दिया, वो इसकी रक्षा आगे भी करेंगे। पर कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं सत्संग ना होने की वजह से वो ज्ञानमयी दृष्टि ना रही और इन्होंने पाल लिया, तो जो 10 घंटे भजन होता था वो केवल 4 घंटे रह गया। कभी उसके लिए घास काटने जा रहे हैं, कभी उसको सहलाते हैं, कभी उसके साथ खेलते हैं, कभी वो वन में भागता है तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, कहीं कोई हिंसक जीव जंतु ना खा जाए। कभी भजन में बैठते तो याद आ जाता है कहीं हिरन भाग तो नहीं गया, कहीं किसी ने खा तो नहीं लिया, तो दौड़कर आश्रम से बाहर जाते हैं। उसको देखते खेल रहा है तो उठाकर लेकर आते हैं, सहलाते हैं। पूरी तरह से लग गए उसमें। भगवान का भजन धीरे धीरे छूटता गया। वृद्धावस्था निकट आई, लेकिन उस हिरन से मोह नहीं छुड़ा पाए। एक दिन तबीयत खराब थी, लेटे थे, भगवान का भजन चल रहा था। अचानक से वो हिरन गया और जाते ही एक बहुत बड़ा हिरणों का झुंड दिखा, उसमें मिलकर चला गया। इनको याद आता है, अरे मेरा हिरन कहाँ गया? सब जगह घूमे पर वो हिरन ना मिला। पूरा जंगल का चक्कर लगा लिया, वो हिरन ना मिला। रोने लगे, मेरा हिरन कहाँ गया? नदी के किनारे बैठकर बहुत तेज तेज दहाड़ने लगे। हिरन का नाम रखा था, उस हिरन का नाम लिया, लेकिन जब कोई वापस ना आया तो फिर ये हिरन की याद, उसी समय मृत्यु आ गई। कहते हैं ना कि सेठ जी के पास समय था, उस समय की बड़ी कीमत थी, लेकिन समय की कीमत ना समझ करके सेठ जी ने 2 के 4, 4 के 8 बनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक समय खत्म हो गया और मृत्यु कहने लगी, सेठ जी अब 2 के 4 कम हो गए आपके, अब समय वापस करिए, क्योंकि अब आपके पास रहा नहीं। वही है कि जो चीज़ पाने योग्य होती है वो हम पाते नहीं, और फालतू सामग्री हम बहुत खड़ी कर लेते हैं। ये सत्संग ही तो बताता है कि जो पाने के लिए आप आए हैं उस ओर तो हमारी दृष्टि कभी जाती ही नहीं है। जैसे किसी के घर में आग लग जाए और बहुत तेज आग की लपटें हो और वो दौड़कर अंदर जाए और बड़े बड़े सामान को, कीमती सामानों को बाहर निकाले। उसने टीवी निकाली, उसने फ्रिज निकाली, उसने बेड निकाल लिए, सोफे निकाल लिए, जो जो कीमती वस्तुएं थी सब निकालकर बाहर चैन की सांस लेकर पड़ोसियों से कहता है, अरे घर जल रहा है पर मैंने कीमती चीज़ें बचा ली, देखो इतनी सारी चीज़ें बचा ली मैंने। लेकिन तभी याद आता है कि छोटा सा बेटा तो तीसरे कमरे में रह गया, तो क्या बचाया उसने? फिर फूट फूट कर रोता है, क्योंकि तब तक आग लग चुकी थी और फिर पानी से बुझाए नहीं बुझ सकती। तब सोचता है कि मैंने इतना बचाने के बाद भी क्या बचाया, जो बचाना था वो तो बचा ही नहीं पाया। इसी प्रकार संसार में हम सारी वस्तुएं तो खड़ी कर लेते हैं, धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा सब, लेकिन जिसको लेना होता है वो उस बच्चे की तरह होता है, वो परमात्मा के द्वारा दिए गए भगवत प्रेम, सत्कर्म, जिसको हम वक्त पर टालते, कल करेंगे, परसों करेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। लेकिन समय आपका इंतजार नहीं करेगा। आज आपके पास समय है, समय आपको फुल छूट दे रहा है, कर लीजिए। लेकिन आज आप समय को टाल रहे हैं, कल समय आपको टाल देगा। जब तुम्हारे पास समय नहीं है, जो तुम्हें करना था तुम नहीं कर पाए। इसलिए जीवन में भक्ति कर लेनी चाहिए, बचपन से करनी आरंभ करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सत्कर्म, अच्छे कार्य, भगवत प्रेम और जीवन में शरणागति आ जाए भगवान के प्रति। बस यही पर व्यक्ति की यात्रा समाप्त हो जाती। फिर बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का चक्र नहीं होता। अंत में भी ये हिरन में ही अपनी बुद्धि लगा बैठे, मृत्यु भी निकट आ गई, मृत्यु ने समय मांग लिया। और कहते हिरन कहते कहते जिन्होंने जीवन भर राम जपा, वो अंत समय भगवान का नाम ना जप सके। उनकी बुद्धि में वो हिरन और मन में हिरन का प्रेम ही बंधा रहा, तो इसलिए दोबारा से हिरन की योनि प्राप्त हुई। लेकिन कहते हैं की हुई भक्ति किसी जन्म में जाती नहीं है। ये शरीर नष्ट होता है, लेकिन इस शरीर के अंदर भी एक और शरीर है, मनोमय शरीर, वो कभी नष्ट नहीं होता।
इस मनोमय शरीर के अंदर अनंत अनंत जन्मों के किए हुए व्यवहार कर्म सब इसके अंदर छुपे हुए हैं। अब तो ऐसी भी चीजें हैं कि आप पूर्व जन्म में कौन थे वो चीजें आप पता कर सकते हैं। पुराने अतीत में आपने क्या किया है वो भी आप पता कर सकते हैं। एक से नहीं, दो दो तीन तीन जन्मों में जा सकते हैं, क्योंकि मन का जो मन है ये नहीं मरता। ये तो हमेशा जब जब आप जन्म लेंगे तब तब उस आत्मा के साथ ही जाएगा। जिस शरीर में आपको जाना वो शरीर में जाएगा। इसलिए व्यक्ति का व्यवहार, अब आप देखेंगे बहुत अच्छा परिवार होगा, माता पिता बड़े सीधे सरल, लेकिन बेटे बड़े क्रूर, क्योंकि कहाँ जाएगा वो अतीत का व्यवहार संस्कार उस मन के साथ बंधा हुआ है, वो उसके साथ आता ही आता है। व्यक्ति के विचार, संस्कार, आदतें, चरित्र ये नहीं बदलता। ये कोई उस पर या तो कोई ऐसी कृपा हो प्रभु की, या उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज आए जिसकी वजह से उसे अपने आप का भान हो। तो यहाँ आज क्योंकि भक्ति की थी पूर्व में, इसलिए भक्ति के कारण इन्हें अपना ज्ञान था कि मैं हिरण बन गया हूँ, लेकिन पूर्व जन्म में तो मैं राजा था। हिरण के कारण अपना ये शरीर मुझे मिला है। तो भगवान का भजन किया और अंतिम जन्म कहते हैं ये इनका आखिरी जन्म था, और इन्हें पता था ब्राह्मण परिवार में मिला, लेकिन इन्हें पता था ये मेरा आखिरी जन्म है और अगर इसमें फंस गया तो फिर बार बार 84 लाख का चक्कर है मेरे सामने। तो क्या करें? इन्होंने क्या किया? ये पागल बन गए। होशियार थे, बहुत बड़े मेधा बुद्धि रखने वाले थे, लेकिन ये पागल बन गए। लोग इनको विक्षिप्त समझते थे, जो झूठा दे देते ये वही उठाकर खा लेते थे। कहीं भी सो जाते थे, कहीं नाली में पड़े हैं तो कहीं पृथ्वी पर पड़े हैं। कोई गड्ढा खोदने के लिए कहता तो कुआं खोद देते थे, कोई मेड़ बनाने के लिए कहता था खेतों की तो पहाड़ बना देते थे, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो लोग संसार में लगा देंगे। पागल बनकर रहते थे। तो लोगों ने, परिवार वालों ने इनका त्याग कर दिया। तो ये इच्छुमती नदी के तट पर भगवान का भजन करते थे, मस्त पड़े रहते थे। उसी समय एक रहुगण नाम का राजा आता है। ध्यान देना, वो कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था, ब्रह्म ज्ञान। 4 कहारों की पालकी पर बैठा था। एक कहार बीमार हो गया तो इस राजा ने आज्ञा दी, यहाँ सारी प्रजा मेरी, जाओ किसी को भी पकड़ लाओ। तो इच्छुमती नदी के तट पर हट्टे कट्टे भरत जी बैठे थे महाराज। अब इन्होंने कहा चलो उठो। अब उन्होंने नहीं पूछा कि क्यों ले जा रहे हो, चल दिए। बोले यहाँ लग जाओ, तो तुरंत पालकी। इतना बड़ा संत महात्मा, लेकिन कर्म का प्रारब्ध देखें महाराज, कि आज पालकी पर लगना पड़ा, लेकर जा रहे थे। सब में भगवान का दर्शन करने वाले वहां चींटियों को देखा तो छलांग लगा दी। अब आप ये बताइए, 4 कहार पालकी को लेकर जा रहा और पालकी के अंदर कोई बैठा हो, अचानक से एक कहार छलांग मारे तो क्या होगा? पालकी का संतुलन बिगड़ गया, ऊपर का पाटा लगा। तो रहुगण क्रोधित हो जाता है, कहता है कि ढंग से नहीं चल रहे, खींचकर एक छड़ी मारता है। कहार कहते महाराज हम तो बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन ये नया कहार है ना, ये मटक रहा है, आप इसको डांटो। तो आज रहुगण ने तीखे शब्दों का प्रयोग किया। कहा अंधा है, वृद्ध है, जवान हो रहा, अच्छे से क्यों नहीं चलता? अगर तू अच्छे से कार्य करेगा तो तुझे पुरस्कार मिलेगा, मैं राजा हूं यहाँ का। जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, चलते रहे आगे। फिर चींटी दिखी, फिर छलांग लगा दी। अब आप जानते हो, लगी लगाई पे कोई लग जाए महाराज तो क्या होगा? तुरंत क्रोध का ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? जिसके अंदर नम्रता हो, वही कुछ सीख सकता है। जिसके अंदर अहम होगा वो सीखने भी आएगा ना तो आपको सिखा कर जाने की चेष्टा करेगा, क्या आप उससे सीख लीजिए, वो उसको जरूरत नहीं है सीखने की। नम्रता ही व्यक्ति को ज्ञान दे सकती है। तो यहाँ इसका अहम था, इसने तुरंत नीचे उतरा और जड़ भरत जी पर क्रोधित होने लगा। तू जानता नहीं मैं राजा हूं, फिर भी जानबूझकर ऐसा करता है, तुझे
डर नहीं कि मैं तुझे दंड दे दूंगा, मृत्यु दंड दे सकता हूँ। तो भरत जी कहने लगे, अब तक कभी नहीं बोले लेकिन आज बोले। इन्होंने कहा, राजन मुझे समझ नहीं आया, तुम अपने आप को राजा कहते हो पर मुझे तो तुम मुर्दे की तरह लगते हो। भगवान ने तुम्हें 2 पैर दिए, शरीर दिए, फिर भी 4 लोगों के ऊपर चढ़कर आ रहे हो। अब 4 लोगों पे कौन आता है? मुर्दे ही आते हैं। तो तुम मुर्दे के समान हो। तुमने कहा मुझे दंड दोगे, तो तुम मुझे क्या दंड दे सकते हो? मैं तो चेतन आत्मा हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम्हारी लायकात नहीं मुझ तक पहुँचने की। तुम कहते हो कि मुझे पुरस्कार दो कि तुम राजा हो। जो मैंने प्राप्ति कर लिया, क्या इससे बढ़कर भी कोई चीज तुम्हारे पास है तो बताओ मुझे। मैंने ब्रह्म को पाया है, क्या इससे बढ़कर तुम्हारे पास कुछ है तो मेरे पास लाकर लाई, मैं आपकी सेवा करूंगा। हक्का बक्का रह गया रघुगण, चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा करिए, मैं बड़ा अपराधी, मैं नहीं समझ पाया आप कौन हैं। महाराज मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे उबारिए। कहीं आप कपिल भगवान तो नहीं? तब बताया मैं कपिल नहीं, तुम भूल गए मुझे। जिस राज्य की गद्दी पर आज बैठे हो, 3 जन्म पूर्व मैं भी वहीं था। तुम वही हिरन थे जिसके कारण मैं फंसा। आज देखो प्रारब्ध कि तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर दिया। और तुम्हें पता है, इस भूल में मत रहना कि राज्य पद को पाकर अहंकार में भरकर तुम ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे। कपिल भगवान के पास जाते ही तुम भस्मी विभूत हो जाओगे। तो रघुगण कहता है, महाराज मुझे तो कहीं नहीं जाना, आपके समान ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं दिखता, आप ही मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपका बालक हूँ। तब रघुगण को कहते हैं भवाटवी आदि का वर्णन और नरकों का वर्णन श्रवण कराया। भवाटवी आदि का मतलब जानते हैं आप? भवाटवी कहते हैं ये जो भगवान ने जो चक्कर हमारा लगाया है उसमें हम कैसे फंसे हुए हैं कि हमारे सामने सब कुछ सत्य है लेकिन उस सत्य को हमारी आंखें देखना पसंद नहीं करती और हम भूल जाते हैं। उन सारी छोटी मोटी चीज़ों में खुश होकर के बड़ी सी परेशानी को हम भुला देते हैं। ऐसे समझे, एक उदाहरण रूप में बता रही हूँ। एक आदमी था, उस शाम को घूमने के लिए गया। उसने देखा कि दीवार के ऊपर लिखा है इस दीवार के उधर देखना मना है। अब कहीं ये चीज़ें लिखी मिल जाएं तो इंसान ये देखता है क्या उस दीवार के उस पर देखे तो आए। जहाँ दिखता है कि ये चीज़ नहीं देखनी तो इंसान की बुद्धि बार बार कुरेदती है क्या उसके अंदर, पहले देख के तो आए। होता है ना, कहीं लिखा हो यहाँ झांकना मना है तो जाकर और झांक कर आएंगे, देख के तो है क्या क्या है, ऐसा क्यों मना किया। तो वहाँ लिखा था, उसने कहा क्या है उसके अंदर, जाके तो देखे और दीवार पर चढ़ गए। हमारा नवयुवक था, कूद कर उसने देखा जंगल है घना, बड़ा सुंदर जंगल दिखाई दे रहा, कूद गया उसके अंदर। शाम का वक्त था, सोचा चहलकदमी करके फिर दीवार को फांद कर आ जाऊंगा। तो चहलकदमी करता करता अंदर निकल गया, तब तक शाम ढल गई। और जैसे ही वो अंदर गया तो वहाँ जी बड़े बड़े जानवर महाराज दिखे उसे, उसने दौड़ लगानी चालू की, वो जानवर उसके पीछे दौड़ने लगे। तब तक अंधेरा हो चुका था। दीवार तक पहुँचता वहीं पर बड़ी सी महाराज चुड़ैल खड़ी थी। अब उसने सोचा पीछे जाऊं तो जानवर, आगे जाऊं तो चुड़ैल, यहाँ तो मरे। उसने बीच का रास्ता लिया, दौड़ा बीच से, दौड़ा आगे, दौड़ता जा रहा बिना बेखबर। अचानक से एक लता में उसका पैर इल्झा और वो उल्टा लटक गया महाराज। अब उल्टा लटक गया लेकिन अचानक से वो लता हल्की सी ढीली हुई और वो एक पास में गड्ढा था सामने नीचे, उसके अंदर वो आधा चला गया। अब पैर लटका लता से, आधा गड्ढे के अंदर है और उस आधे गड्ढे के अंदर जब वो झांक कर देखता है तो एक हाथ की दूरी पर एक सर्प बैठा है। उसने सोचा भैया ये अगर टूट गई तो यहाँ मरे, कहाँ फंस गए हम। लेकिन जब वो ऊपर डाली पर देखता है तो देखता है कि उस डाली को 2 चूहे काट रहे हैं महाराज, बड़ी तेजी से लगे पड़े, एक काला एक सफ़ेद चूहा, एक इधर से कुतर रहा एक उधर से। उसने कहा कि भैया
कहीं नहीं बचने वाले, मौत तो पूरी तैयारी से आ गई है। अब वो बहुत तेज उस लता पर अपना पैर रगड़ने की कोशिश करता है कि मैं हाथ पहुंच जाए तो। अब कहते उस लता पर ज़्यादा लटक झटक करने से वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता था, हमारा वो टूट गया। अब वो टूट गया तो क्या हुआ, मधुमक्खी ने उसको घेर लिया, चारों ओर से उस पर लग गई नोचने के लिए, डंक मारे जा रही हैं। पहले वो रोता है लेकिन बाद में वो हंसने लगा, बहुत तेज तेज हंसने लगा। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य, इसको इतने डंक काटने को हजारों मधुमक्खियां लगे फिर भी हंस रहा है, ये क्यों हंस रहा है? पास में जाकर देखा तो मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपक रहा था जो उसकी जीभ पर आ रहा था महाराज। उसका स्वाद ले ले करके उसे वो दुख भी नजर नहीं आ रहे थे कि इतने कष्ट में है वो। ये आप और हम सब की कथाएं महाराज, उस आदमी की नहीं। अब चलते हैं पूरे एग्जाम्पल के साथ देखने के लिए। वो जंगल ही ये संसार है, हम ही वही व्यक्ति हैं। वो जो जीव जंतु हमारे पीछे गए हैं ना, हम भी इसी तरह से अरे होगा वक्त देख लेंगे, इसी तरह से टालते रहते हैं अपने जीवन को। कर लेंगे, अभी कौन सी भक्ति, अभी कोई हमारी उम्र है भक्ति करने की। जैसे ही पक्की गारंटी लिखा कर आए हैं महाराज कि ये पहले मरने वाले नहीं हैं। अच्छा ये बताइए, हम जब बाजार में जाते हैं ना तो मार्केट में जाकर के गारंटी वाली चीज़ खरीदेंगे, इसकी कितनी गारंटी है? 7 साल 5 साल, कम साल वाली तो हमें चाहिए ही नहीं। 5 साल 7 साल होनी चाहिए, 3 साल होनी चाहिए। अब खुद की गारंटी पूछो तुम्हारी कितनी है तो कोई पता नहीं महाराज है। हमें चीज़ चाहिए वो वाली गारंटी वाली चाहिए, लेकिन हमारी खुद के आते पते नहीं है कि हमारा कितना क्या है, कितना समय है, कितने साल के मेहमान हैं, कोई अता पता नहीं। तो इसी तरह से समय से टालते वही लोग, वही आदमी हम हैं। तो वो जो जीव जंतु भाग रहे पीछे, वो हैं बीमारियां जिनसे हम डर कर भागते हैं कि हमें ना लग जाएं। आगे जो चुड़ैल दिखाई दे रही है वो है बुढ़ापा, जो हमें पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। उन दोनों से बच गए। मृत्यु तो आपको नहीं मारा छोड़ सकती। ऐसा ना सोचे कि मृत्यु आपके पीछे नहीं है, वो तो जिस समय जन्म होता है उसी दिन पैदा हो जाती है। और हम जो गिर जाते हैं वही संसार का भवजाल है, वो व्यवहार और संसार के चक्र हैं जिनमें व्यक्ति फंस जाता है, कहीं घर में तो कहीं परिवार में, कहीं स्वजनों में तो कहीं कार्यों में। वही गड्ढा है। और वो जो डाली काट रहे हैं ना, चूहे कुतर रहे हैं उस डाली को, वो दिन और रात है। काला चूहा रात है और सफ़ेद दिन है। रात दिन हमारे दिन रात ये चूहे कुतर रहे हैं। आज का दिन गया, कल आएगा, कल का दिन भी चला जाएगा। इस तरह से रात दिन हमारा वो जा रहे हैं समय। नीचे सर्प मृत्यु है। और वो जो मधुमक्खी आदि लग गई है ना महाराज, जाकर उसको घेर लिया है, वो क्या है? वो आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं के दुख हैं। जो रात दिन आप जैसा सोचते हैं उन चीज़ों की प्लानिंग बनाने लगते हैं। वो वासनाएं हैं आपके मन की जिन्हें आप भोगना चाहते हैं, वही डंक की तरह आपको मार रही है। कभी एक वासना ने मार दी तुझे ये चाहिए, कभी दूसरी ने ये होना चाहिए। वो मधुमक्खियों के डंक है। लेकिन फिर भी हम खुश होते हैं उन दुखों को देखकर। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा शहद का 2 टपका हमारी जीभ पर पड़ रहा है, यानी कुछ अच्छी चीज़ें हमें थोड़ी बहुत प्राप्त हो जाती तो हम अपने जीवन के इतने भयावह कष्ट में होने के बाद भी भूल जाते हैं। यह है भवाटवी, यह है संसार का चक्र। इतने दुख में होने के बाद भी हमें वो दुख नज़र नहीं आते। आज रघुगण को उपदेशित किया